बीफ कीमा, मटन कीमा तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कीमा बनाने की अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी अमेजिंग तरह से शेयर करूंगी। तो आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। ये जितना दिखने में चटपटा सा मज़ेदार लग रहा है ना, उतना खाने में तो बहुत ज़्यादा लजीज सा बन के रेडी होता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कीमा बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने पैन के अंदर तकरीबन बिना 1 प्याली के करीब यहाँ पर तेल ले लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना चॉप की हुई प्याज को फ्राई करना है ना। तो प्याज जब ऐड की जाती है ना तेल के अंदर, तो प्याज जो है ना तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए हमने तेल जो है ना यहाँ पर ज़्यादा से ही ऐड करना है। तो तेल यहाँ पे हमने 1 कप के करीब ऐड करने के बाद ना गर्म कर लिया हुआ है। गर्म तेल के अंदर हम यहाँ पर तकरीबन बिना 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड करेंगे। फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे प्याज जो है ना बिल्कुल कलर चेंज कर लेगी, यानी कि इस तरह के कलर में जब प्याज आ जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन बिना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक का भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन भी ½ kg के जो है ना करीब यहाँ पर मैंने चिकन कीमा लिया। आप चाहें ना तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से तमाम क्वांटिटी को बढ़ा के भी पका के रेडी कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कीमा लेकर कीमा को अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। पहले जो है ना मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली थी, उसको अच्छे से जो है ना धोकर चॉपर मशीन में अच्छे से जो है ना मैंने उसे चॉप कर लिया था। तो इस तरह से हमारा चिकन कीमा बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहें ना तो आप इसे जो है ना बुशर से भी अच्छे से कीमा करवा के रेडी कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में चॉपर मशीन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कीमा ऐड करने के बाद ना कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। इतना कीमा को भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन का कलर यानी कि जो कीमे का कलर है ना वो फुल वाइट हो जाएगा, क्योंकि चिकन का कलर जो है ना वो वाइट होता है। तो इसलिए हमने कीमे का कलर भी वाइट करना है अच्छे से भूनने के बाद। तो यहाँ पर चिकन का जो कलर है ना यानी कि कीमे का कलर जो है ना वो वाइट हो चुका हुआ है और कीमे ने ना अपनी स्मेल भी ख़त्म कर ली हुई है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे ताकि अगले प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से भुन चुका हुआ है। ड्राई मसालों में हम यहाँ पर तकरीबन बिना पिंच बराबर यहाँ पे हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिंच बराबर भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और यहाँ पर हमने ½ टीस्पून ही यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी साथ में ही ऐड कर देना है। तमाम मसालों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे तमाम चिकन के अंदर यानी कि कीमे के अंदर हम अच्छी सी जो है ना मिक्सिंग कर लेंगे यहाँ पर मसालों की। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन बिना 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। प्यूरी बनाने का भी तरीका मैं आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी सिखा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैंने सिंपल जो है ना इसे चॉपर मशीन में अच्छे से जो है ना पेस्ट बना के रेडी कर लिया। तो इस तरह से हमने 2 अदद टमाटर का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर लिया हुआ है। जैसे मिक्सिंग करेंगे, दोबारा से इसकी हम 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसके बाद ना ढक्कन बंद करके बगैर पानी ऐड किए इसे हम टमाटर और प्याज के पानी में ही चिकन के कीमे को अच्छे से गला लेंगे। तकरीबन बिना 7 से 8 मिनट तक इस टाइम पे आके हम इसे गलाने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम अगले टाइमिंग में अच्छी तरह से अगला प्रोसेस करने के बाद गलाने के लिए छोड़ेंगे। तो मैक्सिमम तकरीबन बिना 20 से 25 मिनट के दौरान ही आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि चिकन के कीमे को ना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए ये झटपट सी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो इसलिए हम इसको झटपट सा ही चटपटा सा कीमा बना के रेडी करेंगे। तो ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन बिना 7 से 8 मिनट तक ही कुक किया ना। तो देख सकते हैं आप तेल अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है ना, 50% तक अच्छे से कुक हो चुका हुआ है कीमा। और यहाँ पर हम तकरीबन भी 100 ग्राम्स के करीब दही ऐड करेंगे। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद इसे हम ढक्कन बंद करके ना तकरीबन बिना 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल छोड़ देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम रख के कुक करेंगे। कीमा अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से भुन भी जाएगा। इसी दौरान हमारा कीमा अच्छे से पक के रेडी भी हो जाएगा और तमाम दही और टमाटर प्याज का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जितना रहना होगा रह जाएगा, जितना ड्राई होना होगा अच्छे से ड्राई
हो जाएगा। तो ढक्कन बंद करके हमने कुक किया तो अमेजिंग सा हमारा जो है ना चटपटा सा कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब लास्ट में ना हम इसके अंदर यहाँ पर कुछ एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे जो है ना हमारा चटपटा सा कीमा बहुत ज़्यादा अलग लेवल का बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा ना हाफ टी स्पून मेजरिंग यहाँ पर मैंने स्पून का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल स्पून से मैंने यहाँ पर 1.5 टी स्पून के करीब यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना, यकीन करें मज़ा आपका चिकन कीमा का जो है ना दो बाला हो जाएगा। तो सेम ढाबों पे इस तरह से जो है ना बना के रेडी किया जाता है। लास्ट में हम इसके अंदर जो है ना चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से इसे गार्निश करेंगे। मज़ेदार तरीके से 2 से 3 मिनट तक ढक्कन बंद करके भी कुक करेंगे ना तो अमेजिंग सा चटपटा सा और धुआंधार अमेजिंग सा खुशबूदार हमारा चिकन कीमा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने एक बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल किया था। बड़ी इलायची आप लाजमी से ऐड करिएगा। मैंने जब जो है ना प्याज को ही अच्छा सा फ्राई किया था ना, तभी मैंने एक बड़ी इलायची ऐड कर दी थी। इस तरह से ये होता है कि जो चिकन मीट और जो है ना यहाँ पर कीमा वगैरह का आप इस्तेमाल किया करें, बीफ वगैरह का जब भी आप बनाया करें ना तो इसके अंदर बड़ी इलायची ज़रूर से ऐड किया करें। स्मेल जो है ना तमाम बीफ कीमे, मटन की, चिकन की ख़त्म हो जाती है, अंदर सोख लेता है अपने अंदर और एक अमेजिंग सा फ्लेवर दे देता है ये बड़ी इलायची। तो यहाँ पर ज़रूर से ऐड करिएगा। मैंने भी जो है ना प्याज को फ्राई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ये बड़ी इलायची ऐड की थी। उसके अलावा खड़ा मसाला कोई भी हमने ऐड नहीं किया था। तो अमेजिंग सा चटपटा सा धुआंधार और बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में बन जाने वाला अमेजिंग सा चटपटा सा हमने चिकन कीमा बना के रेडी कर लिया हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।